हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस को जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, जिसका 24 सितंबर से एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए रुकमणि प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है, बिहार पुलिस जो नया पैटर्न जारी किया हुआ है 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर, उसी स्तर पर तैयार किया गया। तो इस वजह से बहुत यह इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। इसमें कुल 25 सेट दिया गया। 25 सेट में से हम 4 सेट का डिस्कशन करा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। और एक इसी का रुकमणि प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आया था, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट था। 30 का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। और किरण का भी एक आया था जो कि उसमें 20 प्रैक्टिस सेट था, उसका भी डिस्कशन कराए हुए हैं। और एडिटोरिया के द्वारा भी एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, जिसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट था, इसका भी डिस्कशन कराए हुए हैं। तो ये चारों जो टेस्ट है नए पैटर्न पे आधारित है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये चारों टेस्ट को आप जरूर दीजिए। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जुड़ सकते हैं। अगर टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो टेलीग्राम पे आपको पीछे का भी पीडीएफ मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि अगर पीछे का आप सेट देखते हैं तो उसका भी पीडीएफ वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर लिंक से आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़ पाते हैं तो डायरेक्ट आप सर्च कीजिए @ईडू हम सब, और वहाँ से डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पे आप 2.2 जो जिसमें सब्सक्राइबर हैं उसमें आप उससे जुड़ जाइए। वहाँ पीडीएफ सर्च कीजिएगा, उसमें ढूंढिएगा, उसमें सब पीडीएफ मिल जाएगा। आइए आज देखते हैं टेस्ट नंबर 5 का हम डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। बताना है आपको कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो यह जो प्रयुक्त होता है विद्युत धारा का दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मोनोमीटर क्या होता है। तो मोनोमीटर जो होता है गैसों की दाब ज्ञात करने के लिए जो होता है उसे मोनोमीटर कहा जाता है। तथा एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पायरोमीटर क्या होता है। तो पायरोमीटर जो होता है दूर स्थित वस्तुओं के ताप ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्योंकि बताना है कि अस्थायी चुंबक वह क्यों बन जाता है। यह जो बन जाता है सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यसित हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि लौह चुंबकीय पदार्थ में परमाणुओं के समूह होते हैं, जिसे हम लोग डोमेन कहते हैं। याद रखिएगा, यह डोमेन कितने से कितने के बीच में होता है। तो यह डोमेन जो होता है 10 के पावर 18 से लेकर 10 के पावर 21 परमाणु होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर और पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करता है, तो वस्तु का औसत गति क्या हो जाएगा। तो औसत गति निकालने के लिए जो होता है, औसत गति बराबर हो जाता है कुल दूरी बटा में कुल समय हो जाता है। तो कुल दूरी बटा में कुल समय, तो दूरी टोटल क्या हो जाएगा। तो 18 + 18 36 हो जाएगा। वही बताया क्वेश्चन समय क्या हो जाएगा। तो कुल समय जो हो जाएगा 6 + 6 10 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी का परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसका कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है या किया गया कार्य कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो होता है कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन यदि बल विस्थापन के समानांतर होता है तो कार्य जो होता है वो धनात्मक होता है। वही यदि बल विस्थापन के विपरीत में होता है तो कार्य जो होता है ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोड के विभवों के अंतर को कहते हैं। तो इसे जो कहा जाता है सेल कहा जाता है। ईएमएफ सेल ईएमएफ कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया। इंग्लिश का दिया गया कि फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। दिया गया कि डे दे डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। हैव बीन स्टडिंग हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया कि आई विश आई डैश ए मिनिस्टर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं। दिया गया कि डहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। बताना है कि डहते विश्वास जो कहानी है उसके संपादक कौन थे। तो इसके संपादक जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया कवियत्री
अनामिका के पिता का नाम क्या है? बताना आपको कवित्री जो अनामिका हैं उनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम जो था श्यामानंद किशोर था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह है। ये सब क्वेश्चन जो दिया गया है वो कक्षा 9 और 10 के पाठ से दिया गया है, तो इस वजह से इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में जो है वो चैप्टर में ऑलरेडी दिया गया रहता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, चक्रव्यूह किसकी रचना है? बताना है आपको कि चक्रव्यूह जो है वो किसकी रचना है? यह जो है वह कुंवर नारायण की है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि विरल ए का पीएच मान 6 है तथा विरल बी का पीएच मान 8 है और विरल सी का पीएच मान 2 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता सबसे अधिक हो जाएगा? यह जो सबसे अधिक जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी में हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जिस बिलियन का पीएच मान कम होता है उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक होता है तथा बिलियन अधिक अम्लीय होता है। याद रखिएगा, जिस बिलियन का पीएच मान कम होता है उसका क्या होता है? तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक होने के कारण उसका बिलियन जो होता है अधिक होता है। तथा पीएच मान कितना से कितना के बीच में ज्ञात किया जाता है? तो पीएच मान 0 से 14 के बीच में ज्ञात किया जाता है। याद रखिएगा, इसका क्या होता है? तो 0 से 14 तक ही इसका रेंज होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? तो इसमें जो समूह में दिया गया तत्व वो कैल्शियम हो जाएगा। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि कैल्शियम का वही पूछ दे कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है या प्रतीक चिन्ह होता है वह Ca हो जाता है, जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ये 20 होती है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भू प्रॉपर्टी पर बहुत से तत्व उपलब्ध हैं परंतु उनमें से अधिक प्रचुरता में उपलब्ध तत्व कौन से हैं? तो इसमें सबसे प्रचुरता में उपलब्ध जो तत्व है Al और Fe है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि बक्साइट की उपस्थिति सामान्य अशुद्धि है। बताना है आपको कि बक्साइट में उपस्थिति सामान्य अशुद्धियाँ कौन सी हो जाएगी? तो इसमें जो सी नंबर दिया गया है Fe2O3 और SiO2 जो हो जाएगा या असामान्य अशुद्धियाँ है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी बक्साइट एल्युमिनियम जो है या बक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि बक्साइट किसका अयस्क होता है? तो यह एल्युमिनियम का होता है। यही क्वेश्चन पूछ देगी बक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है? तो बक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो होता है विद्युत अपघटन विधि के द्वारा होता है। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। बताना आपको कि किस में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। तो देख लेते हैं इसमें किस में नहीं होता है। तो इसमें दिया गया है एथेनॉल जो होता है इसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि एल्केहाइड कार्बनिक यौगिक का अभिक्रिया समूह क्या होता है? तो CHO होता है। तथा कार्बोक्सिलिक और में क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है इसमें होता है COOH होता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन से बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? यह जो बनाया जा सकता है नायलॉन 6 बनाया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि टेफ्लॉन जो होता है किसका बहुलक होता है? तो टेफ्लॉन जो होता है कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बहुलक होता है। तथा प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो यह जो होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लेंथिनाइड और एंटोनाइड होता है। तो यह जो होता है इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 6 और 7 होता है। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार की परिवर्तन होता है? याद रखिएगा, बताना है कि अभिक्रिया में उत्प्रेरण में किस प्रकार की परिवर्तन होता है। तो यह जो परिवर्तन होता है यह भौतिक और गुणात्मक होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डैश कहा जाता है। बताना है आपको कि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहा जाता है? यह जो कहा जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो कोर इलेक्ट्रॉन जो कहा जाता है किसी भी परमाणु के भीतरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया बीटा क्षय परिणाम क्या है? बताना आपको कि बीटा क्षय परिणाम क्या होता है। यह जो बीटा क्षय परिणाम जो होता है वह दुर्बल नाभिकीय बल का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? बताना आपको स्वतंत्र जीव यापन करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है। तो यह जो जीव हो जाएगा वो माइकोप्लाज्मा हो जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किए थे लुई पास्चर ने किए थे।
याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइकोप्लाज्मा की खोज किसने किया था, तो यह जो किए थे लुई पास्चर ने किए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है। बताना है आपको कैडमियम जो प्रदूषण होता है उसका संबंध किस बीमारी से है, तो इसका जो संबंध है वो इटाई इटाई रोग से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि मरकरी की प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, तो मरकरी के प्रदूषण से जो होता है मिनीमाटा होता है। तथा वही क्वेश्चन पूछ दे कि नाइट्रेट के प्रदूषण से कौन सी रोग होता है, तो नाइट्रेट की प्रदूषण से जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। तथा लेड की प्रदूषण से कौन सा होता है, तो मानसिक रोग जो होता है वह लेड की प्रदूषण से होता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो प्रोटीन की कमी से जो होता है वह हो जाएगा, पहला दिया गया पेचिश हो जाता है, सही है। अगला है त्वचा रोग हो सकता है, सही है। अगला है बालों का रंग उड़ जाता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगी प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। तथा मानव शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर जो होता है उसमें 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तथा इसकी कमी से बच्चों में क्वासियोरकर तथा मर्मस रोग होता है। याद रखिएगा कौन कौन सा रोग होता है, तो बच्चों में यह क्वासियोकर तथा मरासमस रोग होता है। जो कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है, तो प्रोटीन की इकाई को अमीनो अम्ल कहा जाता है। तथा आगे देख लेते हैं, जीन मुख्यतः बने होते हैं। बताना है आपको कि जीन मुख्यतः किसका बने होते हैं, तो यह जो बने होते हैं डीएनए से बने होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि जीन जो होते हैं डीएनए के छोटे छोटे खंडों को कहते हैं, जो कि कई न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 छोटे अणुओं से बना होता है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया हींग प्राप्त होता है। बताना है आपको कि हींग कैसे प्राप्त होता है, तो यह जो हींग जो है प्राप्त होता है जड़ों से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि क्यूनोन जो होता है, क्यूनोन जो सिंकोना के पेड़ों के छालों से प्राप्त किया जाता है। जो कि मलेरिया के रूप में, मलेरिया रोग में इसकी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह लौंग जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो लौंग जो होता है फूल की कलियों से प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। बताना है आपको कि शरीर के कौन सा भाग है जिसमें रक्त का प्रवाह तेज होता है, तो यह जो प्रवाह होता है वह महाधमनी में होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही धमनी जो होता है शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, जबकि सीरा जो होता है अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है मानव का, तो यकृत जो होता है, लीवर जो होता है शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। तथा यह वसा को पैसीकरण के लिए पीत रस का स्रावन करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरित होता है। बताना है आपको कि कैक्टस में जो सूल होता है, कांटा जो होता है, वह किसका रूपांतरण होता है, तो यह जो रूपांतरण होता है वो पत्ते का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सी सही सुमिलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है, तो इसमें पहला दिया गया अदरक प्रकंद, जो कि सही दिया गया है। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया प्याज मासल पंड, सही दिया गया। अगला आलू मूल, आलू जो हो जाएगा मूल नहीं हो गया, वो कंद हो जाता है, तो ये गलत दिया गया है। फिर नारियल जो होता है भ्रूणपोष, ये भी सही है। तो इसमें गलत चूज करना था, तो इसमें गलत जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि रुधिर प्लेटलेट किसका स्रोत होता है। बताना है आपको कि रुधिर प्लेटलेट जो होता है वह किसका स्रोत होता है, यह जो होता है थ्रेम्बोप्लास्टिन का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह जो होता है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। याद रखिएगा, जब डेंगू बीमारी होती है तो जब डेंगू जो हो जाता है तो उन लोग का क्या होता है कि प्लेटलेट की कमी होने लगती है, तो वो खून की थक्का जमने में बहुत हानिकारक होने लगता है। थक्का नहीं जम पाता है, तो ये प्लेटलेट्स के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि ब्रेड बनाने में डैश उपयोग किया जाता है। तो ये ब्रेड बनाने में जो उपयोग किया जाता है यह हो जाएगा इसका सैक्रोमाइसिस सेरोविसिस हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि ईस्ट से कौन सी विटामिन प्राप्त किया जाता है, तो ईस्ट से विटामिन बी प्राप्त किया जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछ दे कि पेनिसिलियम कार्मोबर्टी तथा पेनिसिलियम रोकोफोर्टी कवक का क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग पनीर बनाने में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न में से क्या मिट्टी का उपजाऊ बनाता है। बताना है आपको कि मिट्टी का उपजाऊ क्या बनाता है, तो यह जो बनाता है इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। खनिजों और कार्बनिक पदार्थों को सही मिश्रण जो होता है वह मिट्टी के उपजाऊ बनाता है।
आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का आंसर जो होता है इसका हम सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ में दे देते हैं। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो उसमें आपको पीछे का भी पीडीएफ मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या होगा कि आप डायरेक्ट मेरे लिंक से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम पे आप नहीं सर्च कर पाते हैं, वो लिंक से आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो डायरेक्ट आप सर्च कीजिए @edu हमसफर। उसके बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल में 2.2 प्लस जो सब्सक्राइबर हैं वहां से आप उससे जुड़ सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका 32 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, तथा 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, तथा अगला क्वेश्चन है 35 नंबर जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो है दिया गया जीके जीएस का देख लेते हैं। दिया गया नीति आयोग किस वर्ष से योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था। यह जो स्थापित हुआ था 2015 में हुआ था। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नीति आयोग के प्रशासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघीय क्षेत्र के मुख्यमंत्री या प्रशासक उपराज्यपाल शामिल होते हैं। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या होता है। तो NITI जो होता है इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया संयुक्त राष्ट्र में वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में चिन्हित किया है। यह जो चिन्हित किया जाता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को चिन्हित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है। बताना है आपको कि जो भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक जो चिन्ह है उसमें क्या शामिल है। तो इसमें देख लेते हैं क्या शामिल है। तो ताड़ का वृक्ष जो कि शामिल है। अगला है पीपल का वृक्ष नहीं शामिल है। गुलाब का वृक्ष भी नहीं है। बरगद का वृक्ष भी नहीं है। तो उसमें क्या शामिल किया गया है। तो ताड़ का वृक्ष जो है शामिल किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, जो कि 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। याद रखिएगा दोनों डेट, क्योंकि दोनों डेट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। लाइफ मंत्रांश डैश द्वारा लिखी एक पुस्तक है। तो यह जो पुस्तक लिखा गया है यह लिखा गया सुब्रत राय सहारा द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पादन हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है। तो यह जो होगा इसका आंसर बाजार संतुलन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है कि एक बैग में। तो इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो यह जो दर्जा दिए थे यह 102वां संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 245 से 255 है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान का राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है। बताना है कि कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुलिस हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में उसमें कितने हैं। तो वर्तमान में उसमें 59 है। याद रखिएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि संघ सूची में मूलतः संविधान में कितने विषय थे। तो 97 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं। तो 98 हैं। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। अगला देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है। तो यह जो निर्धारित किया जाता है भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया। तो यह जो संशोधन किया गया वह एक बार सिर्फ किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह कब किया गया था। तो 42वीं संवैधानिक संशोधन जो 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में संशोधन किया गया था। इसी को अंग्रेजी में प्रीएम्बल भी कहा जाता है, जो कि इसे
संविधान की आत्मा कहा जाता है, जो कि 42वीं संवैधानिक संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रस्तावना जो है संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था या प्रस्तुत कब किया गया था। तो प्रस्तावना जो है संविधान सभा द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था। तो यह जो जोड़ा गया था यह 1976 में जोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये जो जोड़ा गया था वह 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत संविधान के 4 क में अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था। जब ये 1976 में जोड़ा गया तो उसमें 10 मूल कर्तव्य था, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य जो था यह 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जो कि वो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है। याद रखिएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है किस संवैधानिक संशोधन के मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक शामिल कर दिया गया था। तो यह जो किया गया था यह 91वां संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के उच्च न्यायालयों की शक्ति प्रदान करता है। तो यह जो शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 226 प्रदान करता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया उच्च न्यायालय, यही क्वेश्चन होता है कि उच्चतम न्यायालय को कौन प्रदान करता है। तो यह जो करता है अनुच्छेद 32 करता है। याद रखिएगा, दोनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला देख लेते हैं, दिया गया अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो यह जो माना जाता है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह जो हुआ था गुजरात में हुआ था, गुजरात के नाडिया में, जो कि 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था। तो यह जो दिए थे बरदोली सत्याग्रह 1928 में बरदोली की महिलाओं के द्वारा यह सरदार की उपाधि इन्हें दिया गया था। तथा यही क्वेश्चन पूछ देगी सरदार पटेल के प्रयासों से कितनी देसी रियासतों को इन्होंने एकीकरण किया था। यह जो किए थे 562 देसी रियासतों को इन्होंने एकीकरण किए थे। तथा इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है, जैसे निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। तो यह जो अवधारणा है ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणित खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी। तो यह जो अनुशंसा किया गया था यह किया गया था फिरवानी समिति का। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया सेबी की स्थापना कब किया गया था। तो सेबी की स्थापना जो किया गया था 12 अप्रैल 1998 को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि RERA शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप जो होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि RERA कानून 1 मई 2017 से लागू किया गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन 58 नंबर जो दिया गया है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जहां इसका लिंक जो आपको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जुड़ सकते हैं। वहां इसका PDF में सॉल्यूशन के साथ आपको PDF दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया बौद्ध त्योहार सोंगक्रांत निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुख माना जाता है। तो यह जो माना जाता है यह अरुणाचल प्रदेश में माना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। बताना है आपको कि मंगोलिया देश जो है
वह किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोरा है, जो कि इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा तुगलिक है। तथा गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चीन में स्थित है, जो कि गोबी मरुस्थल एशिया की सबसे बड़ा मरुस्थल है। याद रखिएगा, जो कि मंगोलिया जो है यह भू अवस्थित देश है। ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, ना कि जल से, तो इस वजह से इसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। डैश सीमा विश्व की पांचवी सबसे बड़ी सीमा है। तो यह विश्व की जो सबसे पांचवी जो बड़ी सीमा है यह हो जाएगा भारत और बांग्लादेश है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है? तो सबसे लंबी सीमा रेखा जो है कनाडा का है। वही क्वेश्चन पूछ देगा विश्व का सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किसका है? तो वो भी जो है कनाडा का ही है। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है वह रामचंद्र गुहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो यह दक्कन की कुंजी जिसे माना जाता है वह है आसीरगढ़ का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही अकबर ने 1601 ईस्वी में आसीरगढ़ के किला को जीत लिया, और जो कि अकबर का अंतिम विजय अभियान था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो यह जो था 1601 में असीरगढ़ का किला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो माना जाता है यह माना जाता है सांची को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देख लेते हैं, जातक कथा संबंधित है। तो जातक कथा जो संबंधित है गौतम बुद्ध से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दारा सिको ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो यह जो अनुवाद किया था यह इसका सही आंसर जगह सीर ए अकबर के नाम से। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि वायुमंडल में किस परत में उल्का पिंड की जलने की घटना हो सकती है? तो यह जो घटना होता है यह होता है मध्य मंडल में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजन करती है जिसे गढ़सोपा जलप्रपात भी कहा जाता है? यह जो कहा जाता है शरावती नदी पर यह स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका आंसर जो जगह डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? बताना है आपको कि मराठी जो है पाक्षिक जो है यह बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो यह जो आरंभ किए थे यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसको शुरुआत किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है कि किसने लिखा है कि यह निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तत्कालीन 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह जो कथन है यह कथन है आर.सी. मजूमदार का। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है? इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया। तो देख लेते हैं, सबसे पहला दिया गया भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ दिया गया है राजा राम मोहन राय, जो कि गलत दिया गया। इसका जो संस्थापक थे श्री केशव चंद्र सेन थे। तथा तत्बोधनी सभा जो कि केशव चंद्र सेन दिया गया, जो कि ये कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। याद रखिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर या ठाकुर दोनों एक ही लोग हैं। तथा अगला है सत्य शोधन समाज। यह जो क्या होता है? तो यह जो था यहाँ दिया गया देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि ये क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले हो जाएगा। तथा अगला है द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि सही दिया गया है। तो इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर जगह, क्योंकि इसमें सही बताना था, बाकी ये तीन गलत था, ये तीनों इस वजह से इसका जो आंसर जगह डी नंबर जगह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों के प्रथम कौन था? तो यूरोपीय लोगों में प्रथम जो था वह पुर्तगाली था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर जगह। कौन पुर्तगाली पहले आए थे? तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा पहली बार आया था कालीकट बंदरगाह पे। जो कि वहाँ के शासक कौन थे? तो वहाँ के शासक जामोरिन थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो प्रमुख खाद्य फसल जो है यह हो जाएगा चावल है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि कृषि मंत्रालय के अनुसार 2021-22 में चावल का उत्पादन कितने मिलियन टन की अधिक अनुमानित किया गया है? तो यह जो किया गया है 107 मिलियन टन की अधिक जो अनुमानित किया गया है।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था। तो यह जो चीन युद्ध हुआ था भारत और चीन, यह युद्ध अक्टूबर 1962 को हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को यह युद्ध हुआ था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि ईरान की मुद्रा क्या है। तो ईरान की मुद्रा जो है वह तोमान है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत दिया गया है। इधर दिया गया शास्त्रीय भाषा और मान्यता प्राप्ति वर्ष दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया संस्कृत। संस्कृत जो है यह 2004, जो कि इसमें पहला ही जो दिया गया वो गलत है, क्योंकि संस्कृत को दर्जा जो मिला था यह 2005 में मिला था। तो इसका जो आंसर जगह यही आंसर जगह, क्योंकि ये जो है गलत दिया गया। फिर अगला दिया गया कन्नड़, जो कि 2008 सही है। मलयालम 2013 ये भी सही है। तथा अगला है उड़िया, जो कि 2014 ये भी सही है। तो इसका जो आंसर जगह गलत चूज करना था, आंसर ए नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा संस्कृत कब प्राप्त हुआ था मान्यता, तो यह जो प्राप्त हुआ था 2005 में हुआ था। अगला देख लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है। यह जो जोड़ता है सदिया और धुबरी को जोड़ता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दिया किस नदी पे है, तो यह जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना 1988 में किया गया था। जो कि इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई 891 है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। बताना है आपको कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। तो यह जो चेरी नाम दिए थे यह अवध राज्य को दिए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है। बताना है आपको कि कौन सा स्थान है, कौन सा राज्य है जिसका भू सीमा नेपाल से नहीं जुड़ा है। तो यह जो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले दिया गया पश्चिम बंगाल, जो कि जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड ये भी जुड़ा हुआ है। बिहार ये भी जुड़ा हुआ है। लेकिन झारखंड का जो सीमा है वह नेपाल से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर जगह क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ये भी जान लेते हैं कि नेपाल से भारत के कौन कौन से सीमा बनाते हैं। तो यह जो है वो 5 राज्य जो है नेपाल से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है और पश्चिम बंगाल सिक्किम है। ये 5 राज्य जो हैं वह नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया कि अप्रैल 2023 में किस शहर में पान, लंगड़ा, आम और रामनगर भाटा, बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है। तो यह जो जीआई टैग जो दिया गया वो बनारसी को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वप्रथम जीआई टैग किसे प्रदान किया गया था। तो यह जो किया गया था दार्जिलिंग की जो चाय है उसे सर्वप्रथम जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला देख लेते हैं कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली दुनिया की पहले व्यक्ति कौन बनी है। यह जो पहले व्यक्ति जो बन गई हरि बुध मागर, जो कि नेपाल की रहने वाली है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी सर्वप्रथम 29 मई 1953 को किसने एवरेस्ट फतेह किया था। तो यह जो किए थे एडमंड हेलरी किए थे, जो कि एक शेरपा जो तंजानिया की थी उन्होंने किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि IIFA अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो घोषित किया गया है वह दृश्यम 2 को किया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं AUKUS संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रशिक्षण स्थान बनाया गया है। तो यह जो प्रशिक्षण स्थल बनाया गया है यह बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 से 10 अगस्त 2023 में को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है। तो यह जो निर्धारित किया गया है उस 6.50% किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चूज द करेक्ट वॉइस। इसमें करेक्ट वॉइस चूज करना है। तो दिया गया टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाई साना। तो इसका जो पैसिव वॉइस जो हो जाएगा वह इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। साना हैड प्रिपेयर टी। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। इसका ट्रांसलेशन बताना है। तो दिया गया है बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसका जो अंग्रेजी जो हो जाएगा वह हो जाएगा चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। इसमें करेक्ट ट्रांसलेशन करना है। तो दिया गया आई शैल हैव बीन रीडिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं पढ़ चुका होऊंगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया फुल स्टॉप हैज आल्सो कॉल्ड। तो इसे जो कहा जाता है यह हो जाएगा
पीरियड कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस के एंड में इसमें कौन से नहीं आने वाला होता है? तो यह जो जगह एक कॉलन जो है यह नहीं आता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि यदि सामान्य क्षमता की दो अवशेषित वस्तुओं को एक बार तार से जोड़ा जाता है तो वह क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा बिजली प्रवाहित नहीं होगी। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है। तो यह जो आकार जो होता है वह अत्यधिक आवर्धत होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है अनंत पर बनता है। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल होता है। तो इसमें जो शामिल होता है इसका आंसर जो जगह छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस होते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया डॉक्टरी थर्मामीटर के मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो कि अगला दिया गया, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। जो कि दिया गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है एक और दो दोनों सही है। तो इस वजह से इसका एक और दोनों सी में दिया गया, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा किया गया कार्य का उदाहरण नहीं है। यहाँ बताना है कि किया गया कार्य का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया लड़के द्वारा कमरे में दीवार को ढका देना, जो कि यह गलत है। अगला है सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, जो कि ये सही है। तथा अगला है लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली को आगे बढ़ जाना, ये भी सही है। तथा किताब को किसी ऊंचाई पर उठाना, ये भी सही है। तो इसका जो हो जाएगा कार्य जो होता है, जो कमरे में जो दीवार को धक्का दे रहा है वहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, गलत चूज करना था, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, उगते सूरज को देश कहा जाता है। बताना है आपको कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वह जापान को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मंदाकिनी का प्रवाची बताएं। यहाँ बताना है कि मंदाकिनी जो शब्द है, मंदाकिनी जो है वह उसका प्रवाची क्या हो जाएगा? तो इसका प्रवाची जो हो जाएगा यह हो जाएगा गंगा हो जाएगा। मंदाकिनी को गंगा कहा जाता है, या गंगा का प्रवाची जो हो जाएगा मंदाकिनी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। और क्या इसको कहते हैं? तो मंदाकिनी शब्द का प्रवाची जो हो जाएगा गंगा, देव नदी भी हो जाएगा, या भागीरथी या देव नदी, ये सब क्या होता है? तो यह सब होता है जो मंदाकिनी की प्रवाची होता है। अगला जो क्वेश्चन है, संधि का भेद नहीं है। बताना है आपको कि इसमें से संधि का भेद कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें संधि का भेद स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि भी होता है और विसर्ग संधि भी होता है, लेकिन संज्ञा संधि नहीं होता है। याद रखिएगा, संधि का जो भेद होता है तीन ही भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। जो कि यहाँ संज्ञा संधि दिया गया है यह नहीं होता है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि बताना है कि देवेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देवेश का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, या देवेश का संधि विच्छेद देव प्लस ईर्ष हो जाएगा। याद रखिएगा जो कि यह कौन सा हो जाएगा? तो यह गुण संधि का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगर टेलीग्राम से आप जुड़ते हैं तो उसमें आपको पीछे का भी पीडीएफ मिलेगा। उसमें आप टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वहां से नहीं जुड़ पाते हैं तो डायरेक्ट आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिए कि @edu हम सफर, वहाँ से आपको 2.2 के प्लस में आपको सब्सक्राइबर मिल जाएगा। वहाँ जुड़ के आप मेरा पीडीएफ पीछे का भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।